कुछ बंदों में ऐसे बंदे भी थे, क्या माहौल था मालूम है प्यारे दोस्तों, मुनाफिकों का एक जो है सरगना था, मुनाफिकों का एक टोला था। वो टोला क्या करा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आके रोज आना बैठता था। क्या करता था बोलो, रोज आना बैठता था। और वो टोला क्या करता था, आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार कहता था, आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। मुनाफिकों का टोला बोलता था, हम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान। आज भी यही बोल रही नहीं, ये पुरानी बोली है, 1400 साल से चल रही। सुन के टेंशन नहीं लेना, लेते नहीं लेना। अल्लाह पे ईमान लाए, अल्लाह पे ईमान, 1400 साल से यही बोल रहे हैं, अल्लाह पे ईमान लाए लोग। मगर अल्लाह क्या बोलता है जरा वो भी सुनना। अल्लाह पे ईमान लाए बोले, फिर आगे बात क्या हो रही है, या रसूल अल्लाह आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर, और हम क़यामत के दिन पे भी ईमान लाए। कुरान शरीफ के पहले पारे के पहले रुकू की आखिरी आयत, दूसरे रुकू की पहली आयत, पहले पारे के दूसरे रुकू की पहली आयत, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमा रहा है, वो मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। क्या बोल रहे, ए अल्लाह, अल्लाह ताला कह रहा है, ए हबीब पाक अलैहिस्सलाम, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और कहते हैं कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम मोमिन हैं, वो अपने आप में ये कहते हैं कि वो मोमिन है, तो हबीब आप उनसे कह दो, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। ऐ हबीब आप उनसे कह दो कि वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। मैं मौलवी साहब का कलाम नहीं पढ़ रहा हूं, ये मैं आप बोलेंगे मौलवी साहब कहां से कि अपने घर में से ला के सुना, नहीं, कुरान शरीफ पहले पारे का दूसरा रुकू पढ़ रहा हूं। अल्लाह कह रहा है, हबीब जो लोग ये कहते हैं वो अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए, उनसे कह दो क्या वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। हबीब उन धोखेबाजों से कह दो कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, हकीकत में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। पूरे सहाबा इकराम जब ये आयत मुबारका सुने तो बोले, या रसूल अल्लाह, ये लोग बेचारे अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं, क़यामत पे ईमान ला रहे हैं, फिर अल्लाह ताला इनको धोखेबाज बोल रहा है, क्यों? भाई अल्लाह पे जो ईमान लाया उन्हें तो मुसलमान कहलाना चाहिए था, अल्लाह पे ईमान लाया ईमान वाला मोमिन कहलाना चाहिए था, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद धोखेबाज क्यों कहलाया जा रहा है? तो नबी पाक फरमाते हैं, सहाबियों सुनो, उन लोग अल्लाह पर तो ईमान ला रहे मगर अल्लाह को देखे क्या? जरा गौर तो करो। अल्लाह पर ईमान लाए, उन्होंने क्या अल्लाह को देखा? सहाबा ने कहा, खुदा की कसम नहीं देखा। हुजूर पूछे, वो क़यामत पर ईमान ला रहे हैं, क्या उन्होंने क़यामत को देखा? सहाबा इकराम ने कहा, खुदा की कसम उन्होंने क़यामत को भी नहीं देखा। फिर हुजूर कह रहे हैं, जिसको नहीं देखा मेरे बोलने पर उन दोनों पर तो ईमान ला रहा, लेकिन बोलने वाले पर ईमान, बोलने वाले पर ईमान का जिक्र भी नहीं कर रहा। इसलिए अल्लाह ने कहा, हबीब जो तुझे छोड़ के मुझे पुकारे, जो तुझे छोड़कर मुझे याद करे, जो तुझको छोड़कर मुझ पर ईमान लाए, सुन ले मेरे मुस्तफा, मुझे वो काबिल कबूल नहीं है, मुझे वो काबिल कबूल नहीं है। लाख नमाजें पढ़ता फिरे मुझे मंजूर नहीं है, लाख रोजे रखता फिरे मुझे मंजूर नहीं है, लाख इबादत करता फिरे मुझे कबूल नहीं है, क्योंकि मुस्तफा मैं दुनिया वालों में जाना गया तो तेरे वसीले से, अब जो तेरे वसीले से आएगा मैं उसको बंदा बनाऊंगा, जो तेरे तवस्सुस से आएगा मैं उसको जन्नत का मेहमान बनाऊंगा, जो तेरे वसीले से आएगा मैं उसकी मगफिरत का ऐलान करूंगा, जो तेरे वसीले से आएगा मैं उसको अपना प्यारा बनाऊंगा।
तो नबी को छोड़ के खुदा को पुकारना अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह मानता ही नहीं ये चीजों को। आप लाख पुकारते फिर आप नहीं। एक साहब बोले, मुल साहब सऊदी अरब में ऐसा होता क्या? मैं पूछा तू सऊदी पे ईमान लाया क्या? नहीं, अल्लाह रसूल पे ईमान लाया, सऊदी पे ईमान लाया। एक साहब बोले, नहीं मुल साहब जो सऊदी में हुआ वो मैं वही करता हूं। पॉइंट टू बी नोटेड। बोले जो सऊदी में हुआ मैं वही करता हूं। तो मैं बोला सऊदी में शादी करते कि अम्मा को बाबा को दोनों को हकाल देते, तू भी हकाल दे। नहीं, सऊदी में शादी के बाद बहू को ससुरे को एक जगह नहीं रखता, शक भरा है, हकाल देता, अम्मा जान को बाबा जान को अलग अलग कर देता। बोले, मैं बोला तू भी हकाल दे। फिर क्या करता मालूम है? चल बस से भाई। तो प्यारे दोस्तों हुआ क्या देखो, मैं पूछा मियां सऊदी में जो हुआ वही करना देखो। जी हाँ। मैं बोला हमारे पास जो रूट है नहीं, अभी हाईवे है, हमारे पास जो गाड़ियां चलते लेफ्ट साइड से चलते। अब आप हाईवे पे जाएंगे तो आप ये रोड पे से जाएंगे, सऊदी अरब में वो रोड पे से जाते, राइट साइड से जाती। सऊदी में जो हुआ वही करना, तू राइट साइड की हाईवे पे चल। बोले मौल साहब फुगट में मार दे रही तुम मेरे को। बोला सऊदी अलग है, कानून अलग है रे भाई। नहीं, जो सऊदी में हुआ वही करता हूं बोले तो जिंदगी नहीं गुजरती। सऊदी वाला को हिदायत पे होना जरूरी नहीं है। अबू जहल भी सऊदी अरब में था, अबू लहब भी सऊदी अरब में था, अब्दुल्ला इब्ने उबई भी सऊदी अरब में था। ये पूरे जितने सरगन हैं पूरे सऊदी अरब में थे। मेरे आका को सताते थे। मक्का भी सऊदी में था, मदीना भी सऊदी में है, सब मेरे सरकार को सताते थे। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखो, कुर्बान जाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। हम लोग सऊदी को देख के कलमा नहीं पढ़े, हम नबी को देख के कलमा पढ़े से है। किसको देख के कलमा पढ़े भाई? नबी को देख के कलमा पढ़े हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमको सऊदी क्या करता उससे कोई ताल्लुक नहीं है, नबी क्या बोलते हैं उससे ताल्लुक है। नबी के सहाबा क्या करते हैं उससे ताल्लुक है। इस्लाम क्या कहता है उससे ताल्लुक है। इस्लाम क्या कहता है उससे ताल्लुक है। ईरानी क्या करता है उससे ताल्लुक नहीं है। सऊदी क्या करता है उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। अगर कोई मुसलमान ये कहता है सऊदी अरब वाले पक्के मुसलमान है, तो फिर मैं कहता हूं कि मेरे प्यारे भाई तो फिर तू नबी का कलमा कहीं को पढ़ता। सऊदी अरब वाले अगर सही है तो नबी का कलमा कहीं को पढ़ता, सऊदी अरब के प्रिंस का कलमा पढ़ ले। नहीं सही है। नहीं, हम किसी मुल्क के मानने वाले नहीं है, हम मुस्तफा के मानने वाले हैं। फिर आप पूछे मौलाना मदीने को मानते ना? हम बोले हमारा नबी जब तक मक्के में था मक्के को मानते थे, जब मदीने को आया तो मदीने को मानते। हम मदीने को नहीं मानते, मदीने में मुस्तफा है इसलिए मदीने को मानते हैं। एक साहब को मैं ऐसे ही बोला मियां सऊदी अरब में मानता ना? बोले जी हाँ मैं सऊदी को मानता हूं। तो बोला एक काम कर, वहां सऊदी अरब में शादी करे तो बच्ची जहेज नहीं देती, बच्चा देता। बोला बच्ची जहेज नहीं देती शादी अरब में, बच्चा जहेज देता। घर देना उल्टा है सिस्टम पूरा सऊदी का। बच्चा जहेज देना, बच्चा गाड़ी लाके घर के सामने रखना, दुल्हन को लेके आके शादी से पहले घर बताना, उन्होंने जो कलर बोले वो कलर कराना पड़ता वहां। मैं बोला सऊदी में ऐसा होता, तू एक काम कर सऊदी के मुताबिक। बोले मैं वो नहीं मानता हूं। बोलता देख रहे जेब की बात आती कि वो नहीं मानता कहते। बहुत खतरनाक है मेरे भाई लोग। बहरहाल अल्लाह इनको तौफीक दे, अल्लाह इनको हिदायत दे। ये चुप सऊदी का चक्कर लगा के दिमाग खराब कर दे रहे लोगों का। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अल्लाह ताला तौफीक दे, हिदायत दे इन लोगों को। तो अलगर्ज मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मेरे आका की रहमत के सदक़े जाएं, अल्लाह ने हमारे नबी को मरकज़ ईमान बना दिया। मरकज ईमान, ईमान की बीच की कड़ी का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूरी कायनात इस रसूल के इर्द गिर्द में है। जो रसूल कह दे वही चीज है। हमको जुमा क्या मालूम था, हमको हफ्ता क्या मालूम था। नबी बोले ये जो सूरज निकला ये जुमा का सूरज है।
नबी बोले ये जो चांद निकला ये ईद उल फितर का चांद है। नबी बोले ये जो चांद गया ये शव्वाल का चांद, रमजान का चांद गया, शव्वाल का चांद है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग सब नबी के मुताबिक है, हमारी पूरी जिंदगी नबी की गुलामी में है। नबी के बगैर खुदा की कसम कोई चारा ही नहीं है। अगर मैं आके अगर किसी जमशेदपुर के नौजवान से पूछूं, ए प्यारे नौजवान जरा तू ये तो बता, रोजाना रात सुबह निकलते वक्त अपने अम्मी जान को अल्लाह हाफिज कह के कदम बोसी करके पेट में मुंडी डाल के दुआ लेके निकलता, मगर ऐसा ही काम बीवी के साथ नहीं करता। जरा खुश तो हो जाओ जी। नहीं, खाली अम्मी के पैर पड़ रहा, और शरीफ आदमी अम्मी के पड़ता देखो कि जाग शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल अम्मी के पैर पड़ता, अम्मी के पेट में मुंडी डाल रहा, अम्मी की दुआ ले रहा, बेगम को जा रहा हूं जी अल्लाह हाफिज बोल रहा। तो मैं पूछा मियां बेगम भी औरत ही छे, इनो भी औरत ही छे, उसके साथ वैसा नहीं करता, इनके साथ ऐसा कहीं को करता। तो जमशेदपुर का नौजवान बोला मौलाना रसूलुल्लाह बोले जन्नत मां के कदमों के नीचे है। आज पूरी कायनात में बेटा मां की इज्जत करता है, यह भी मुस्तफा का सदका है, ये भी मुस्तफा का सदका है, वरना हमारे पास मां की भी वैल्यू नहीं थी। मां की अजमत बताया भी नबी पाक ने है। प्यारे दोस्तों,